जॉर्जिया में तो बहुत भाई, इस बार के बता रहा हूँ, वो एक भाई मिले थे, उनको भी एंट्री डिनाई हुआ था। वो 3 साल से बिजनेस कर रहा पे, बोले भाई मैं 6-7 बार आ चुका हूँ, इस बार एंट्री डिनाई कर रहे हैं। रीजन कुछ नहीं देते ये, बस बोलते जाओ। पहले तो आपका ये होता है ना कि आपको ढूंढेंगे कुछ, अच्छा एकोमोडेशन नहीं है, ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं है, फिर तो नहीं होगा। वो वैसा होता है ना कि जैसे आप बैंक वगैरह में जाते हो लोन लेने के लिए, पैन कार्ड है, हाँ जी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, हाँ, पासपोर्ट है, ये आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, नहीं, अरे वही तो चाहिए। वो ढूंढ रहा था, जो नहीं है वही तो चाहिए। आपको बहुत जगह ऐसी मिलेगी जहाँ इंडियंस को एंट्री नहीं है। आर्मेनिया वगैरह में मैं खुद फेस किया हूँ कि आपको पूछेंगे आपका कौन सा नेशनलिटी है, आप बोलोगे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ये नाइट क्लब्स की बात है, नाइट क्लब, पब्स, रेस्टोरेंट, तो आपसे नेशनलिटी नहीं पूछते, आपको बोलते हैं मतलब विच कंट्री या पासपोर्ट। अगर मैं यही बोलूँ मेरे पास यूएस पासपोर्ट है, आई एम यूएस सिटीजन, हालांकि मैं ब्राउन हूँ, तब ओके, तो मेरे रेस से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे नेशनलिटी से प्रॉब्लम। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है ट्रैवल रिलेटेड, और आज हमारे साथ एक ऐसे ट्रैवलर है जो कि सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहते हैं। इनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, पर इन्होंने जब हमें रीच आउट करा और बताया कि भाई मैं 55 कंट्रीज़ घूम चुका हूँ, तो हमने कहा यार कि आओ हमारे पॉडकास्ट पे। हम लोगों को बहुत पसंद है ट्रैवलर्स के साथ बातें करना। उनका जो माइंड सेट होता है बहुत ही बढ़िया होता है, खुल चुका होता है, हम लोगों से बहुत ही डिफरेंट होता है। तो हमें बहुत मज़ा आता है ट्रैवलर से बात करने में। आज ऐसी एक ट्रैवलर हमारे साथ मौजूद है जो कि असम से है, अंसार भाई। और आज इनसे हम जानेंगे इनके एक्सपीरियंसेस। इन्होंने 55 कंट्रीज़ ट्रैवल कर ली हैं, और भी कर लेते, ये कह रहे हैं ऐसा, पर इनके कुछ डिनायल्स हो गए, एंट्री इनको नहीं मिली उन कंट्रीज़ में, तो थोड़े नंबर्स कम रह गए। पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, जितनी घूमी है आज हम बातों के माध्यम से उतनी घूम लेंगे भाई के साथ। तो स्वागत करते हैं अंसार भाई का। हाँ भाई, थैंक यू। कैसे हो आप? भाई एकदम थोड़ा नींद में हूँ, रात भर सोया नहीं हूँ। आपकी आंखें बता रही हैं बहुत लाल हो हाँ रखी भाई, हैं। अर्ली मॉर्निंग ये फ्लाइट नींद ना होने की वजह से या कुछ और भी रीजन हैं इसके? हाँ भाई। भाई सुबह 7 बजे की फ्लाइट थी, 5 बजे मेरे को एयरपोर्ट पहुंचना है। और आपको पता ही है जब आपको अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, आप सोना तो बहुत बेवकूफ़ी वाला आइडिया है। सही में और एक बार मेरे साथ हो चुका है ये, ठीक है, अलार्म वलाम बज रहा है। कौन सी कंट्री से आए हो आप अभी? अभी कजाकिस्तान से। कैसी लगी आपको कजाकिस्तान? मेरी तीसरी बार है, मेरे को तो बहुत पसंद है भाई ऐसा हमने सुना है कि कजाकिस्तान में इंडियंस के लिए पहले जो प्यार था वो कम हो गया है, क्योंकि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पहुँच गए हैं, तो ऐसा है? स्टूडेंट्स तो भाई अभी मैं भी जाता हूँ तो भाई सबसे कॉमन चीज़ हम लोग को यही सुनने को मिलता है कि हाँ यू आर स्टूडेंट, बोले नहीं टूरिस्ट। तो लोग थोड़ा ऐसे, तो कहीं भी जाओ आपको हमेशा ये लोग यही सोचते हैं या तो मैं जॉब कर रहा हूँ या स्टूडेंट हूँ। और ये सेंट्रल एशिया ये सब में, चाइना वगैरह ये सब में आपका मतलब जितना देर मैंने देखा है, मतलब हमेशा यही होता है कि मेडिकल स्टूडेंट, ठीक है। बोला नहीं मैं मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूँ, क्योंकि हमारे बहुत लोग वहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट है। यहाँ पे डॉक्टरी महंगी है ऐसा? हाँ, उन लोगों को कॉन्सेप्ट ये था कि शायद बहुत रिच जो है वो शायद इंडिया से बाहर निकल के आके पढ़ते हैं। मैंने बोला नहीं, जो रिच है वो जो अफोर्ड नहीं कर पाते इंडिया में वो आते हैं बाहर। सही बात है। क्योंकि इंडिया में ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इंडिया में आपका एक जनरल एमबीबीएस के लिए आई थिंक आजकल 80 लाख 1 करोड़ जनरल एमबीबीएस, फिर आप पीजी में जाओ तो उससे भी बड़ा खेल है। बट जब आप उनसे बात करते हो तो इंडियंस को लेके क्या फीडबैक चल रहा है अभी कजाकिस्तान में? अभी तक तो भाई काफ़ी हद तक ठीक है। मतलब हमारे लोग का ये चीज़ अच्छा है कि चलो, एक आजकल सोशल मीडिया पे बहुत देखते हैं कि सिविक सेंस की कमी है, लाउड बातें करना, लोगों का पर्सनल स्पेस नहीं देखते हैं। भाई मैं आज खुद एयरपोर्ट में देखा हूँ, मतलब स्मोकिंग रूम पे था, 3 बंदे ऐसे बैठे हुए थे और बाकी और 6-7 लोग, मैं भी स्मोक कर रहा था कोने में। भाई इतना लाउड बात कर रहे थे, सब लोग घूम के देख रहे हैं इनको। अब ये क्या ही बोलेंगे कि यार इनको मतलब कुछ तमीज़ नहीं है। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब जैसे अपना प्राइवेट क्लब है। तो भाई इसीलिए आपको बहुत जगह ऐसी मिलेगी जहाँ पे आपको मतलब इंडियंस को एंट्री नहीं है। अच्छा, वहाँ पे है ऐसी जगहें? आर्मेनिया वगैरह में मैं खुद फेस किया हूँ कि आपको पूछेंगे आपका कौन सा नेशनलिटी है। किसी रेस्टोरेंट या कैफ़े में है ये? पब में, रेस्टोरेंट में, हाँ। अच्छा, आपको मिलेगा ऐसा कि मतलब कौन सा नेशनलिटी है, आप बोलोगे इंडिया पाकिस्तान, मतलब हाँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ये नाइट क्लब्स की बात है? नाइट क्लब, पब्स, रेस्टोरेंट। तो ऐसा उन्होंने कुछ कर दिया, वहाँ मिसबिहेव कर दिया इसलिए? जनरली एक होता है ना कि आदमी एक टाइम पे जनरलाइज करने लगता है, ठीक है, कि आपका 20 ऐसा आपको केस मिला है, पर उसमें आपका 18-19 केस दिख रहा है, यही लोग हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो ये काइंड ऑफ एक जनरलाइज कर लेते हैं। हाँ, तो आपसे नेशनलिटी नहीं पूछते, आपको बोलते हैं मतलब विच कंट्री या पासपोर्ट। अगर मैं यही बोलूँ मेरे पास यूएस पासपोर्ट है, आई एम यूएस सिटीजन, हालांकि मैं ब्राउन हूँ, तब ओके। तो मेरे रेस से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे नेशनलिटी से चेक भी करते हैं वो? हाँ, अगर मैं जेन्युइनली अगर मैं इंडिया बोलूँगा तो ऑब्वियस है मैं इंडियन ही हूँ।
अगर मैं बोलूँगा कि आई एम जर्मन सिटीजन तब तो बोलेगा पासपोर्ट दिखाओ। हाँ सही बात है। मेरा रूप तो जर्मन नहीं बताता, वो तो मेरा पासपोर्ट बताएगा। दोस्तों इससे पहले हम पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जैसा कि आपको पता है हमें वीडियोस बनाते हुए 10 साल हो गए हैं और इन 10 सालों में हमने YouTube, इंस्टा और फेसबुक पे काफ़ी सारी ऑडियंस गेन करी है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि अब कंटेंट क्रिएशन बहुत चैलेंजिंग हो गई है, बहुत ट्रिकी हो गई है, बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं, तो अब अगर हम शुरू करें तो हम सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो हम पर्सनली तो सबको गाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमारा बहुत मन था कि हम दिल से सबकी हेल्प करें सोशल मीडिया पे ग्रो करने में। हमने जो इन 10 साल की जर्नी में सीखा वो सब आपको बता पाएँ, तो उसी के लिए हमने एक छोटा सा कोर्स बनाया है जिसमें हमने अपनी इन 10 साल की जर्नी में जो चीज़ें सीखी और जिन चीज़ों को क्रैक करके फॉलोअर्स गेन करे, सोशल मीडिया पे बने रहे, सस्टेनेबल रहे, ग्रो करा, वो सारी टिप्स और ट्रिक्स हमने उस कोर्स में दिए हैं। आई एम श्योर आप अगर उस कोर्स को देखोगे तो आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आपकी फील्ड कोई भी हो, कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पे एक नीड बन चुकी है अपने बिजनेस को ग्रो करने में, या फिर आपका कोई भी काम हो अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा आने वाले टाइम में। तो ये कोर्स आपकी मदद करेगा सोशल मीडिया पे आपके हैंडल को ग्रो करने में। तो हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है, आप जाइए एक बार जाकर उस कोर्स को एक्सेस कीजिए और अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को शुरू कीजिए। चलो अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। वैसे अगर कोई ट्रैवलर या कोई बंदा घूमने जाता है तो कौन सी जगह जाए कजाकिस्तान में? कजाकिस्तान में भाई घूमने के लिए तो बहुत है। बताओ कोई बढ़िया अट्रैक्शन। बढ़िया, मैं तो भाई अस्ताना गया था, अलमाती गया था, और वहाँ पे आपको अगर प्रॉपर घूमना है आपको टूर ग्रुप से जाना पड़ेगा। अच्छा। 1 दिन 2 दिन का डे टूर वगैरह लीजिए, क्योंकि वो ऐसे आपको बहुत महंगा पड़ेगा और वहाँ पे इंग्लिश का प्रॉब्लम है आपकी। अगर आप खुद से सोच रहे हो जाने का, मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगा। मैंने डे ट्रिप लिया है एक जगह पे, और दूसरी जगह पे 1 दिन था, अक्ताऊ सिटी करके, कैस्पियन सी के पास में है। तो वो 1 दिन में आपको सुबह 9 बजे से लेके लगा लीजिए रात को 9 बजे तक आपको ड्रॉप कर देंगे। तो लंच वंच सब है, हर जगह पे आपको आधा घंटा 45 मिनट का स्टॉप देंगे। तो वो सही था, वो मतलब वो प्राइसेस भी अभी फ़िलहाल सही है। इंडियंस काफ़ी अलमाटी जा रहे हैं। अलमाटी में ऐसा क्या है, कुछ बहुत बढ़िया है क्या? अलमाटी काफ़ी मतलब कजाकिस्तान में है। कजाकिस्तान काफ़ी रिजर्व कंट्री है, काफ़ी ट्रेडिशनल, ये सब मौज मस्ती वाला जगह नहीं है। अलमाती थोड़ा अभी हैपनिंग हो गया है। बट कजाकिस्तान में पार्टीज कैसे करते हैं फिर लोग, कैसे एंजॉय करते हैं? अलमाती में तो काफ़ी होता है, पबिंग कबिंग ये सब होता है। मैं लास्ट टाइम गया था ये नाइट लाइफ देखने। इस बार भाई मैं मतलब इतना थक चुका था, मेरा मतलब था कि मैं सिटी में ही था, कुछ काउच सर्फिंग वगैरह से कुछ दोस्त बन के उनके साथ हैंग आउट किया। बोला भाई अभी पार्टी का इस बार तो मन नहीं है। वैसे भी अपने पास में ही है, कभी भी जा सकते हैं। अच्छा। और हम लोग को एक टेंडेंसी है, मतलब अपने को अचीवमेंट तब लगता है ना कि हम लोग बहुत दूर गए। ऐसा नहीं कि कहाँ गए, कि साउथ अफ्रीका चले गए, यूरोप चले गए, यूके चले गए, अमेरिका चले गए, दूर है। पर हम लोग इनको वैल्यू नहीं देते जो हमारे पास में है, भाई सही जस्ट बिकॉज ये नियर बाई है। सही बात है। थाईलैंड वियतनाम, हालांकि थाईलैंड वियतनाम लोग दुनिया भर से आते हैं इधर। हाँ भाई, यूरोपियंस यहाँ पे इतना आते हैं यूरोपियंस के लिए तो लग्जरी ट्रिप है। कि मेरे को साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जाना है, स्पेशली बाली, अगर वियतनाम और कोई ये। जर्मन कपल आया है तो शायद उनके ऑफिस वाले सब बोलेंगे यार हम लोग का ड्रीम था फुकेत जाना, ये लोग जाके आ रहे हैं और हमारे पास में, पर हम लोग वैल्यू नहीं देते जस्ट बिकॉज हमारे नियर बाई है। भाई अब तो इतनी ज़्यादा वैल्यू दे दी कि उन्होंने इंडियंस की वैल्यू ख़त्म कर दी है वहाँ पे। अभी भाई क्या ही बोले, पर ये बात है, मतलब कुछ तो नेगेटिविटी हम लोग तो देखते ही हैं, इंडियन लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं। पर ये बात है जो लोग जेन्युइनली ट्रैवल करने जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, एक्चुअली हमारे लोग काफ़ी अच्छे स्पेंडर है, अच्छी स्पेंडिंग करते हैं। करेक्ट। मैं लाओस, कैम्बोडिया ये सब में देखा हूँ भाई, हॉस्टल में आई थिंक $1.5 या $2 था पर नाइट। वाइट लोग उसमें भी बार्गेन करते हैं। भाई ये इसलिए भी है ना, कोई इंडियन अगर जा रहा है घूमने तो वो एज अ वेकेशन बनाने जा रहा है। कोई गोरा आएगा तो उसके लिए पूरा एक वो है कि वो बस घूमने ही निकला हुआ है। हम जाएंगे 10 दिन 12 दिन के लिए तो हम थोड़ा सा खुला खर्च करेंगे कि बहुत टाइम बाद बाहर निकले हैं। वो लोग घूम रहे हैं 6-6 महीने, तो वो तो $2 के लिए लड़ेंगे ही। और दूसरा हमारा ये है ना कि आज भी बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रैवल बहुत महंगा है। ये तो मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, इतना महंगा नहीं है जितना आप सोचते हो। ठीक है, मैं जब रशिया गया था तो मेरे को दोस्त मिला, बोलता अबे वर्ल्ड कप का देखा तेरा, ये सब सेमीफाइनल वगैरह देखा, अच्छा वो रशिया में कितना पड़ेगा रे जाने में, तेरा कितना लगा होगा? कितना दिन था? मैं बोला 15 दिन के आसपास था। 5-6 लाख गए होंगे। 5-6 लाख पागल है उस टाइम। अभी तो मैं तो कोविड का पहले का बात कर रहा हूँ, तब तो आपका एरोफ्लोट का डायरेक्ट फ्लाइट मिलता था दिल्ली से, अभी भी आई थिंक मिलता है, पर वो तब बहुत सस्ती थी। आई थिंक 6 घंटे का फ्लाइट आपका 12,000 था वन वे, दिल्ली टू मॉस्को। तो आप 24-25 हज़ार में कर लोगे फ्लाइट का दिल्ली से,
और वहाँ उस टाइम पे तो भाई रहना खाना भी एक्चुअली काफ़ी सस्ती थी। आप वो भी करते हैं हिचहाइकिंग? जब नहीं, जब भी हिचहाइकिंग travel- मैं अभी तक नहीं किया। कभी नहीं किया? मेरे को नेक्स्ट टाइम यूरोप में जाऊंगा तो मुझे प्लान है करने का, हर जगह पे नहीं करना चाहिए। उससे काफ़ी पैसा बच जाता है। हाँ, पैसा बच जाता है, पर मैं करूँगा एक्सपीरियंस के लिए। ये एक्सपीरियंस मैंने किया नहीं है और उसके लिए यूरोप मैं मानता हूँ बेस्ट है, क्योंकि रशिया में एक्चुअली सेफ है, सेफ्टी का इशू नहीं है, लैंग्वेज बैरियर है। यूरोप में तो इन जनरल सबको इंग्लिश आती ही है। रशिया कैसी कंट्री है भाई ओवरऑल? भाई चाइना तो मैं गया नहीं हूँ, पर लोग एक चीज़ मानते हैं, रशिया और चाइना के बारे में बोलते हैं, और रशिया से मैं 100% एग्री करता हूँ कि मतलब आपको एक अलग वर्ल्ड का वाइब देती हो। आप बाकी कोई भी कंट्री में चले जाओगे, आपको लगेगा कि हाँ मैं चेक रिपब्लिक में हूँ, स्विट्जरलैंड में। रशिया में लगेगा कि यार प्लेनेट अर्थ नहीं है ये। अच्छा, ऐसा क्या डिफरेंस है भाई? वो आप मतलब लोगों का आपको मतलब डिफरेंस मैं है या वर्ड्स सीनरी? में बता नहीं सकता। अच्छा, वो मतलब आपको जाके फील करना पड़ेगा। हवा में ही नशा है वहाँ की अलग। मतलब हाँ, मतलब लैंग्वेज, लोग, बातें का तरीका। पर एक होता है ना कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है या ऐसा कुछ हाँ कभी हाँ, देखा नहीं है, ऐसा कुछ है वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे तो भाई मतलब एक्चुअली मैं हमेशा यही मानता हूँ कि कैपिटल में मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता हूँ। मॉस्को में मैं तो मतलब 3 दिन 2 दिन से ज़्यादा रह नहीं सकता। एक क्रेमलिन है, वहीं पे आपका सेंट बेसिल कैथेड्रल है, जहाँ फोटो देखेंगे आइसक्रीम जैसा जो वही है, फेमस स्पॉट वही फेमस है। हाँ हाँ, वो। और दूसरे सिटी ज़्यादा अच्छे, सेंट पीटर्सबर्ग बहुत सुंदर है, आप वॉक कर सकते हो पूरा एकदम। फिर कजान गया था, कजान बहुत सुंदर है। सोची सिटी बहुत सुंदर और है। रशियन लोगों की क्या खास बात लगती है आपको? ये रशियन का नहीं बोलूँगा मैं, ये सोवियत कल्चर का, इंक्लूडिंग रशियन। सोवियत लोगों में ये है ना कि बहुत डायरेक्ट होते हैं ये लोग। ये लोग इमोशंस फेक नहीं करते हैं। बहुत लोग होते हैं ना कि आपको मैं पसंद नहीं करता फिर भी हाँ हाँ कर रहा हूँ, नहीं। या फिर होता है ना कि हे हेलो हाउ आर यू, ऐसा करके स्माइल करते हैं। वो लोग ऐसे स्माइल नहीं करते। आप बोलोगे हेलो, नहीं करेंगे। मतलब मैं दिल से खुश नहीं हूँ, मैं क्यों स्माइल करूँ? चाटूपना नहीं है वहाँ पे। हाँ, तो मतलब वो लोग अगर स्माइल करेंगे ना तो जेन्युइनली दे लाइक यू, वो मीन करते हैं उसको। ऐसा नहीं कि बीइंग नाइस। उनको ये लगता है कि मैं स्टूपिड है क्या, ये ऐसे ही हंस रहा है। उनको ये माइंडसेट है। और जैसे अभी इंडियंस को लेके काफ़ी ज़्यादा चल रहा है सीन हर कंट्री में, रशिया में भी ऐसा कुछ? रशिया में तो भाई मैं तो गया था वर्ल्ड कप के टाइम, उस टाइम 2 बार। तो उस टाइम वीज़ा फ्री था, जिसके पास मैच टिकट और फैन आईडी था, तो उस टाइम पे सबको वेलकम कर रही थी, तो शायद दिक्कत नहीं किया। पर रशिया का इमिग्रेशन का मैंने भी सुना है बहुत स्टोरी। हाँ भाई, अब आजकल डिपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो। बहुत बहुत डिनाई करती है, बहुत डिनाई करते हैं। अपने लोग करते भी तो है ऐसा हरकत। वॉर भी चल रही है ना भाई, वो भी श्योर नहीं होते किसको आने दे किसको आना है किसको नहीं। फिर यूरोप घुसने का एक गेटवे चाहिए। भाई आप बता रहे थे कि जैसे आप कह रहे थे बहुत डायरेक्ट होते हैं ये लोग, तो ऐसी हमने सुना है लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये वाली कंट्रीज़ के लोग भी बहुत ज़्यादा डायरेक्ट होते हैं, स्पेशली लड़कियाँ, कि वो आगे से आके आपसे बात करते हैं। हाँ हाँ, तो वो ऐसा होता है कि आगे से आके बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं या नहीं? नहीं, वो नॉर्मल है। वो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आप किस माहौल में हैं। आप अगर 2-3 लोगों के साथ है, इंग्लिश बात कर रहे हैं, तो बहुत लोगों को होता है कि यार, बहुत टाइम होता है ना कि हम माइंड में इंग्लिश अच्छा बोल लेते हैं, पर जब मुंह पे बोलने जाते हैं हम लोग फंबल कर जाते हैं, आता नहीं है। तो बहुत लोगों को ये क्यूरियोसिटी था कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ कि वेयर यू गाइज फ्रॉम, माई इंग्लिश नॉट सो गुड, यू नो। फिर हम लोग बोलते नहीं आप अच्छा बोल रहे हो, यहाँ पे तो अच्छा, तो वो प्रैक्टिस करने आ जाते हैं। प्रैक्टिस करने बहुत टाइम आ जाते हैं कि हाँ हमने इंग्लिश का कोर्स किया है या मैं इंग्लिश टीचर हूँ, ऐसा इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे इन कंट्रीज़ में लोग बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं बोलते क्या? लिथुआनिया, लातविया में काफ़ी हद तक है, ठीक है। आपको दिक्कत होगी यही उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। और अगर आप इनकी कंट्री में इनकी भाषा ना बोल के इंग्लिश बोल रहे हो तो ये गुस्सा हो जाते हैं कि भाई हमारी भाषा क्यों, हमारी भाषा बोलो? नहीं, वो तो आजकल तो खत्म हो गया। वो सब इंडिया में ही हो रहा है। समवट आजकल समझ भी जाते हैं वो लोग, तुम क्या बोल रहे हो। वो रिप्लाई करेंगे अपने लैंग्वेज में। तो ये चीज़ फ्रांस में ज़्यादा होती है ना कि भाई वहाँ पे ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं। फ्रांस के लोग थोड़े रूड है, उनको तो यूरोपियन लोग भी पसंद नहीं करते कि हाँ ये लोग बड़े रूड है। आप इटली, स्पेन, इनको बोलिएगा कि आपका सबसे ख़राब एक्सपीरियंस कहाँ पे रहा है, ठीक है, तो नॉर्मली फ्रांस ही बोलते हैं कि लोग बड़े रूड है। आप गए वहाँ पे? हाँ, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ठीक ही था यार। मतलब जितना आप सोचते हो ना, यूरोप में मानता हूँ, मतलब मैं सिटी पर्सन नहीं हूँ, मुझे थोड़ा नेचर पसंद है, ग्रीन वगैरह ऐसा टाइप होना चाहिए। तो यूरोप में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से जो लगा है ना कि आप एक सर्टेन टाइम के बाद ना आपको हर सिटी, हर कंट्री ऑलमोस्ट सेम लगता है। सिटीज़ तो सेम लगती है। हंगेरी जाओ, चेक रिपब्लिक जाओ, आपको देखिएगा आपको काइंड ऑफ सेम लगता है वो। सिटी लाइफ तो हर जगह ही सिमिलर लगी हमें इनफैक्ट। आर्किटेक्चर भी यूरोप का जो नेबरिंग कंट्रीज है सिमिलर सिमिलर सा है। पर आप कुछ जगह ऑफ बीट बताओ, कोई नेचर वाली जगह अगर कोई देख रहा है अगर। नेचर वाली, हाँ भाई तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछ दिया भाई।
आर्मेनिया में बहुत अच्छा नेचर है, अच्छा, बहुत कौन अच्छा सी नेचर, और सिटी सस्ती में, भी है, कौन सी जगह पे? सस्ती भी है। येरेवान और एक विलेज, येरेवान तो कैपिटल हो गया, और एक विलेज है तातेव करके, वहाँ का एक मोनेस्ट्री है, बहुत फेमस है। तो वहाँ पे आपको या तो टैक्सी हायर करके जाना पड़ेगा, या एक बस जाती है आधा रास्ता बस तक, उसके बाद फिर आपको वहाँ से टैक्सी। पर वहाँ पे वही इंग्लिश का इशू है, पर है सुंदर बहुत बहुत सस्ती। है। पर वो क्या माउंटेन वाला है या फिर वो? हाँ, माउंटेन्स वगैरह ये सब है। फिर आपका जिसको हाइकिंग वगैरह पसंद है उसके लिए है रियूनियन, रियूनियन कहाँ पर? ये मॉरिशस के पास में, ये फ्रेंच टेरिटरी है। अच्छा, ये जगह भाई मतलब नेक्स्ट लेवल एक्सपेंसिव है ये, बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ पे। वहाँ पे एक वोल्केनो है, सुंदर है। बहुत सुंदर है, पर एक्सपेंसिव बहुत है भाई। मैं अपने रूम पे गया था एयरपोर्ट से एक टैक्सी हायर करके, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश नहीं आती। मैं किसी तरह इसको समझा दिया मेरे को यहाँ जाना है, आधा घंटा का होगा राइड। तो मैं पहुँचा तो बोला कैसे है, मैंने बोला टैक्सी में। बोला कितना लिया, मैंने बोला 100 यूरो। 100 यूरो लगा लो आज, उस टाइम पे 90,000 होगा, 9,000 होगा। हाँ, बोला सही प्राइस में लेके आया तुमको। बोला यार आधा घंटा में 9,000। तब समझ गया भाई ये जगह तो बड़ी एक्सपेंसिव है, और फ्रेंच टेरिटरी है तो सब लोग फ्रेंच ही बोलते हैं, इंग्लिश का कोई नामो निशान नहीं है। तो वो जगह बहुत अच्छा है जिसको नेचर पसंद है। ओके। बीचेस वगैरह बढ़िया है वहाँ पे। बीचेस के लिए तो आपका पास में मॉरिशस ही है, मॉरिशस तो ऑब्वियसली। और मैं मतलब बीचेस मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं बीचेस में ज़्यादा, क्योंकि मैं जैसे आपको बोला था, मुझे चीज़ें ऑब्जर्व करनी ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं आप 4 लोगों के साथ अगर मैं बीच में जाऊँ या पब में जाऊँ, आप शायद चारों बीच में जाके डांस करो या सर्फिंग करो या पब में जाके डांस करो। मेरा ऐसा है ना कि मैं कुछ एक मॉकटेल वगैरह कुछ लूँगा, और मुझे ना कोने होके वो पी के मुझे लोगों को बस इंजॉय करते हुए देखने में वो अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे थोड़ा एनोनिमस होके पसंद है, नोबडी, कि मुझे दुनिया देखना है, दुनिया मुझे देखे, वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जब भी वैसे कहीं ट्रैवल करते हैं तो आप वैसे हॉस्टल्स लेते हैं, होटल्स में रहते हो? नहीं हॉस्टल्स ही, पहले तो होटल्स, क्योंकि नया नया था। कौन सा हॉस्टल आज तक आपको बेस्ट लगा है कि भाई ये इस कंट्री का हॉस्टल एकदम बेस्ट था, बेस्ट माहौल, बेस्ट वाइब, बेस्ट लोग? एक तो लातविया में एक था, क्या नाम था, याद है आपको? फ्लामिंगो हॉस्टल मुझे याद है, और लातविया बड़ी सस्ती थी। 2018 की बात बोल रहा हूँ, अभी तो अलग होगी, पर बड़ी सस्ती थी। और दूसरा वियतनाम में दानांग कैप्सूल, वो जो पॉड होता है, वो तो भाई बड़ी मतलब इंडियन 400-500 में मिल रही थी, और ऐसा बढ़िया पॉड मैंने आज तक नहीं, मतलब बहुत पॉड में रहा हूँ, उससे ज़्यादा बेटर कहीं नहीं था। और वियतनाम तो ऑब्वियसली गुड वैल्यू फॉर मनी हमारे लिए। तो लातविया वाले में ऐसा क्या था कि आपको बहुत अच्छा लगा वहाँ का माहौल? मतलब जो बेड का अरेंजमेंट था, रूम में ऐसा नहीं थे कि आपके 10 बेड थे, काफ़ी बड़ा रूम था, 4 लोगों की कैपेसिटी, और मैं था वहाँ पे 3 रात, मैं ही एक गेस्ट था। अच्छा, तो थोड़ा बॉस की तरह रह रहा था, किचन भी मेरा है, बाथरूम भी मेरा है, ठीक है। और हॉस्टल में इसलिए एक और प्रेफर करता हूँ कि मुझे स्मोकिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो हॉस्टल में रहेगा यार, थोड़ा एक लेजीपन ही आता है। रूम पे है तो भाई एक के बाद एक जलाता रहूँगा मैं, समझ रहे हो, कंटिन्यू पीता रहूँगा। हॉस्टल में मैं कितनी बार जाऊँगा बार बार, तो मेरा थोड़ा कम हो जाता है। और लातविया के लोग कैसे हैं इन जनरल, मिले आप किसी से? मतलब यूरोपियन लोग इन जनरल आपका बहुत नाइस है, बहुत नाइस है, आप उनसे भिड़ो मत, ठीक है। इन जनरल बहुत नाइस है, ठीक है। और पर जैसे आप ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करते हो, आपने बताया कि भाई लोगों को देखना पसंद करता हूँ मैं, क्या हो रहा है मेरे आसपास, तो कभी किसी कंट्री में ऐसा कुछ हुआ है जो आपने ऐसा कुछ देखा हो और भाई वो याद रह गया हो आपको? ये चीज़ मैं मतलब रशियंस का बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है। वो मतलब एट फर्स्ट बहुत सीरियस लगेंगे आपको कोई हंसता खेलता रशिया बहुत कम मिलेगा। रशियन हमेशा एकदम स्ट्रेट फेस, ग्रम्पी फेस, ग्रम्पी फेस, ठीक है। पर जब आप एक बार उसके साथ घुल मिल जाओगे ना भाई, उससे क्रेजी बंदा तुमको नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ, मेरा हॉस्टल में एक था बंदा व्लादिमीर करके, अभी तो जर्मनी में रह रहा है। तो भाई मतलब सुबह में गया तो वो ऑलरेडी रह रहा था, तो मेरे को हाय हेलो बोला। और मैं नॉर्मली भाई जर्नी के बाद मुझे सबसे पहले सोना होता है, और मैं इतना जल्दी किसी के साथ घुलता मिलता नहीं हूँ। तो कोई बंदा मेरे से फर्स्ट इंटरेक्ट करेगा ना, बोला क्या आदमी है यार ये, ठीक है। मैं तो इतना जल्दी ओपन अप नहीं होता हूँ। तो मेरे से इंट्रोडक्शन हो गई, फिर बोलता है शाम को तुम फ्री हो तो हम लोग चलेंगे कहीं, यहाँ पे कुछ है। फिर मैं दोपहर को कहीं निकला, खाना वाना खा के शहर में घूम के अराउंड 7 बजे आया। तो बोल रहा है ब्रो आई वॉज वेटिंग फॉर यू, कहाँ थे तुम? बोला यार मैं तो थोड़ा घूमने लग गया था। फिर बोलता है अच्छा ठीक है चलो। फिर भाई एक पब में ले गया वो, ठीक है, ओपन रूफ था, ठीक है। और ये था कजान शहर में। वो बंदा नहीं होता ना, मेरे को एंट्री नहीं मिलती। आई थिंक मेरा ऐसा कुछ स्पोर्ट्स शू था,
वहाँ पे ड्रेस कोड का बड़ा था कि मतलब आपको एकदम फॉर्मल्स होना चाहिए, शूज़ भी एकदम नॉर्मल। तो उसने उनको समझाया, उनको इंग्लिश नहीं आती, तो उसने उनको समझाया कि भाई ये इंडिया से आया है घूमने, तो उनको बड़ा कन्विंस किया। तो भाई वो जो रात थी ना, अलग ही लेवल के हम लोगों ने जो बात की, और दोनों का एड्रेस भी एक जगह है। और भाई मतलब अभी भी हम लोग याद करते हैं वो चीज़। तो मतलब वही आपको मतलब उनके साथ थोड़ा घुलना मिलना पड़ेगा। खुले दिल के हैं। हाँ, थोड़े खुले दिल के हैं। पहले पहले नहीं दिखाते, बाद में खुल जाते। हाँ, बाद में खुल जाते हैं। हाँ, और दूसरा है कि मेरा भाई मेरे को बहुत ऑड लगता है जब कोई बोलता है ना कि तुम्हारा फर्स्ट कंट्री मतलब थाईलैंड, ठीक है, किस सिचुएशन में गया था? मतलब भाई दोस्त का हनीमून था, फैक्ट है। दोस्त के हनीमून पे आप क्या कर रहे थे? वही तो बोल रहा हूँ वो सिचुएशन ऐसा हो गया कि प्रसन्नजीत है मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसकी शादी हुई थी, उसको हनीमून पे थाईलैंड जाना था। तो उसको पता है भाई ऑब्वियसली मुझे बोलेगा तो मैं थोड़ी जाऊँगा। तो हम लोग तेरे बेस्ट फ्रेंड, तो उसने भाई मतलब टिकट विकेट सब कर लिया, ठीक है। बोल रहा है अबे हम लोग इतना तारीख को जा रहे हैं, ठीक है, तू भी चल रहा है। बोला पागल है क्या, तुम दोनों के बीच में मैं क्या करूँगा वहाँ पे? बोलता नहीं मैंने टिकट विकेट सब कर लिया, तुझे जाना पड़ेगा। बोला अबे यार उसको पता ही है अब तो मुझे जाना पड़ेगा। फिर भाई वही था मेरा पहली बार, और वहाँ पे बेस्ट एक्सपीरियंस ये था, हम लोगों ने याट रेंट किया था प्राइवेट। तो 2015 का बात है, आई थिंक 30,000 में मिल गया था 24 आवर्स के लिए। पूरा लंच डिनर, 2 कैबिन है, और एक कैबिन वो जो आपका जो लेडी थी पूरा वो वही कुकिंग कर रही है, वही चला रही है। अलग अलग आइलैंड पे हम लोगों को लेके गई। तो वो एक्सपीरियंस भाई, और रात को मतलब तो आपका मन नहीं करा भाई रात को मैं कूद ही जाऊं बाहर कहीं, मैं क्यों डिस्टर्ब कर रहा हूं हनीमून का पल या को? आपके साथ भी कंपनी थी कोई अलग वहां अपने लिए नहीं भी थी नहीं नहीं किसी? नहीं भाई भाई ऐसा मुझे मत फंसाओ यार, ऐसा आपके कुछ लिए नहीं कुछ था। उन्होंने मैं अपना कैबिन इंतजाम कर दिया वो था। लोग अपने कैबिन में थे, वो कुक कर तो रही थी भाई की और कंपनी। हम लोग फोटोशूट में ज्यादा बिजी थे। वो मियाँ बीवी एकदम, मैं काइंड ऑफ फोटोग्राफर बन गया था, तो शायद इसीलिए उससे लेके गया मुझे, ये भी हो सकता है। भाई आपने कितने दिन डिस्टर्ब करा, फिर कितने दिन के लिए आप वहाँ पे थे उनके साथ पूरा ट्रिप? मैं अराउंड 1 हफ्ते थे हम लोग। अच्छा, तो वो पहली बार था, मतलब मुझे पहले से था कि जाऊं जाऊं जाऊं, पर वो पहली बार उसने एक पुश किया ना, उसके बाद मेरे को आदत लगी। उसके बाद मैं दुबई चला गया। अच्छा भाई, मैं आपसे जब ऑफ कैमरा पूछ रहा था आप कौन सी कंट्री सेटल होना चाहोगे इंडिया के अलावा, तो आपने कीनिया का नाम लिया। तो मैं बहुत शॉक हो गया भाई, ऐसा क्या कीनिया, है? सेंट्रल एशिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया में आपका कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब बताइए रहने के। पर कीनिया के बारे में बताओ, आपको इतना अच्छा क्यों लगता है? लोगों को क्यों जाना चाहिए घूमने वहाँ पे? हॉस्पिटेबल लोग हैं बहुत, ठीक है। और भाई मेरा ऐसा क्राइम नहीं है वहाँ पे? क्राइम तो भाई मैं शॉर्ट टाइम रहा हूँ, ऑब्वियसली अभी मैं मूव ऑन करने का सोचूंगा, मैं मूव इन करने का सोचूंगा, तब तो भाई पूरा डीप रिसर्च करके जाऊँगा क्या है। पर ये है कि मतलब वहाँ पे एक रेस्पेक्ट है। आज अगर आप मेरे को ना अमेरिका में भी दोगे या यूके में भी कोई अगर बोलेगा, वहाँ पे अगर दिन रात मुझे सुनना पड़ रहा है यू ब्राउन इंडियन ये वो, भाई मैं नहीं रह सकता ऐसे माहौल में। एक टाइम पे आपके मतलब अंदर खटकेगी वो बात। तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं है, अभी भी हमारी अच्छी रेस्पेक्ट है। इंडियंस की हाँ, रिस्पेक्ट इंडियन की अच्छी रेस्पेक्ट है अभी। और अपॉर्चुनिटीज़ भी आप बता रहे थे। अपॉर्चुनिटीज़ लाइक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। क्या क्या बिजनेस कर रहे हैं लोग और क्या क्या स्कोप है वहाँ पे? भाई इतना डीप तो रिसर्च नहीं किया, नहीं, आपको लगा हो, आपने कुछ ऑब्जर्व करा हो? अभी मुझे मूव इन करना होगा तो डेफिनेटली, ठीक है। पर वहाँ पे ये चीज़ है कि मतलब बहुत चीज़ें हैं जो हम लोग लेते हैं वहाँ पे इजीली मिलता है, और वो बहुत सस्ती है। अभी जैसे आपका वहाँ पे केनिया में खास करके, युगांडा में भी देखा, मतलब घर घर पे एवोकाडो ट्री है, हर घर पे। और इतना बड़ा बड़ा एवोकाडो, मतलब दो में 1 किलो हो जाएगा। कितना होगा, 30-35 रुपये। वही हमारे आसाम में एवोकाडो का किलो आई थिंक 500-600 में मिलता है। फिर आपका और भी देख लो, ईरान में गया था, ईरान में पेट्रोल का प्राइस 3 रुपये है लीटर। आप टैक्सी करोगे, टैक्सी आपको इतनी सस्ती पड़ेगी, मतलब 10 किलोमीटर वो तो पैसे भी नहीं लेते शायद इंडियन से। बहुत लोगों ने ये बोला कि आप खाने का भी टाइम नहीं, हम लोग आपका फिल्म देखते हैं, नहीं हमको, बहुत लोग इंडिया गए भी हैं, मुंबई वगैरह। तो भाई मैं लगता है यार एटलीस्ट कुछ तो पे करने दे कि मैं जस्टिफाई करूँ। सही बात है। हाँ, तू अगर 100 का चीज़ खिला रहा है, तेरा एक तो कॉस्ट है ना, वही ले ले तू, ठीक है। बहुत कोई तो भाई नहीं लेता है, ठीक है। फिर अफगानिस्तान के लोग, ये लोग भी मतलब बहुत प्यारे होते हैं, इंडियंस को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। भाई आपने 55 कंट्रियाँ घूमी हैं, आपने कभी काउच सर्फिंग करी है? बहुत बार। कैसा एक्सपीरियंस है आपका? काउच सर्फिंग में ज़्यादा हैंग आउट किया हूँ मैं, रहने के लिए मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। 2 ही बार रहा हूँ जस्ट फॉर एक्सपीरियंस, कि मतलब ये था कि कौन सी कंट्री में थे आप? एक जॉर्डन में किया था, मतलब रहने का,
क्योंकि उसमें घर का पूरा एक्सप्लेनेशन डिटेल में दिया हुआ था, प्राइवेट रूम है, बैल्कनी है, तो आपको लगा चलो सेफ है। सेफ है। अगर भाई मैं पहुंच गया और बोल रहा है कि हाँ ये काउच में आपको रहना है, अब भाई 10 बज गए, अभी मैं क्या करूँ ऐसा, या घर का हालत बहुत ख़राब है, तो मैं रेफरेंस देखा, और लड़कों को तो मिलना भी मुश्किल होता है। बहुत टाइम पे ओनर्स कैसे निकले वो भी एक रिस्क है कि ओनर्स हाँ ये हाँ, इसीलिए रेफरेंस देखता हूँ भाई, बिना रेफरेंस के तो कभी सुना आपने किसी फ्रेंड के साथ कुछ हुआ हो? मैंने तो ऐसा नहीं सुना है लकीली, पर ऐसे होते हैं, ये है। और दूसरा नॉर्मली ये है कि ऐसे गाय आपको होस्ट मिलना मुश्किल है। और कौन सी कंट्री में आपने किया था? 2 जगह किया था आप बता रहे थे। और एक ईरान। ईरान में आप खाली अपना वो अपडेट पहले दे दोगे ना कि नेक्स्ट मंथ आप जा रहे हो, आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इनवाइट आ जाएगा, हमारे साथ रहिए, फैमिली के, मतलब मेहमान नवाजी में बहुत आगे, बहुत अच्छी करते हैं। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मतलब खाना वाना। भाई लड़कियां कौन सी कंट्री की सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, ब्यूटी? भाई मरवाओगे तुम, भाई ये ठीक तो है, ऑब्जर्व मैं सिर्फ करता ही अपना है ऑब्जर्वेशन इंसान। के बेसिस पे हाँ। बता रहा हूँ। ईरान होगी, ईरान नंबर 1? नहीं नंबर 1 तो मैं नहीं बता सकता भाई, मैं सिर्फ नहीं बता सकता हूँ। ईरान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान और यूक्रेन गया नहीं, ऊपर यूक्रेनियन से मिला हूँ मैं बहुत, यूक्रेनियंस बहुत सुंदर होते हैं लड़कियों में। ज़्यादा फ्रेंडली कौन होते हैं इन सब में? ज़्यादा फ्रेंडली ईरानियंस काफ़ी आपने डेटिंग ऐप चलाई है कभी किसी देश में? चलाई है, कॉफ़ी पे भी मिला, सिर्फ जानने के लिए। ज्यादा चांसेस किस कंट्री में कन्वर्ट होने के हैं? भाई ये आप लग रहा है अपना अपना कुछ जुगाड़ कर रहे हो मेरे तो। अपना नहीं कर रहे तो हम अपना तो कर ही रहे हैं, बाकियों का भी करवा रहे हैं। भाई इतना डीप तो रिसर्च में नहीं किया हूँ, पर हाँ मतलब ईरान मुझे लगा काफ़ी फ्लेक्सिबल है। बहुत फ्लेक्सिबल है, आप चाहे इंडिया के हो, कहीं पे भी हो, आपका कोई भी रिलीजन हो, वो लोग काफ़ी कूल है। पर वो लोग, जैसे हमने कुछ सुना है कि हमारे कुछ फ्रेंड्स थे जो कजाकिस्तान में थे और वो लोग डेटिंग ऐप से लड़की से मिले, तो वहाँ के लोकल्स आ गए लड़के कि तो उस लड़की को भी डांट रहे हैं कि तू इसके साथ क्यों घूम रही है, लड़के को भी कह रहे हैं तू हमारी कंट्री की लड़की के साथ क्या कर रहा है। ये हो तो सकता है। ईरान में भी इतना जैसे स्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे भी ऐसा तो नहीं होता? ईरान में ऐसा नहीं सुना। हमने ऐसा सुना है कि वहाँ मॉरल पुलिस होती है, जो अगर कोई लड़का लड़की होते हैं तो वो पूछते हैं कि ये कौन है, तो वो झूठ मूठ में बोल भी देते हैं कि ये मेरा भाई है। या अगर कभी होटल चेक इन करना होता है उन्हें, कपल्स को अनमैरिड, तो वो फेक मैरिज भी करते हैं। ऐसा सुना है आपने? मैं मतलब 1-2 बंदियों से मिला ईरान में, एक तो गाड़ी था, वो मुझे मतलब पूरा पिकअप ड्रॉप घूमने उमने गया था, तो एक आध बार था कि मतलब एक रेस्टोरेंट वाला था, वो मेरे से पूछ रहा है क्या था? कहाँ से हो, क्या नाम है, बोला इंडिया वगैरह, तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। तो भाई ने बोला जो सेंट्रल एशिया है, कजाकिस्तान, ये सब में हो सकता है, वहाँ के बंदे काफ़ी थोड़ा एग्रेसिव है, उनको ये है कि हमारे कल्चर के बाहर शादी करना ही काइंड ऑफ अलाउड नहीं है वो। बाकी आपके साथ किसी कंट्री में कोई लूट मार की कोशिश या कुछ अभी तक ऐसा तो हुआ नहीं है? भाई, मैं तो बड़ा संभल के रहता हूँ इस मामले में, बड़ा संभल के रहता हूँ और काफ़ी लो प्रोफाइल रखता हूँ। भाई जो नया नया ट्रैवलर है, किसी को अगर बाहर जाना है, इंडिया के बाहर ट्रैवल करने जाना है, तो आप कौन सी कंट्री सजेस्ट करोगे? थाईलैंड वाईलैंड के अलावा बताना। ऑफ बीट कंट्री बताओ कोई, जहाँ ज़्यादा लोग नहीं जाते पर वो सुंदर बहुत है, जाना चाहिए सबको एक बार। भाई फर्स्ट टाइम के लिए, फर्स्ट टाइम नहीं पर वैसे भी आजकल तो घूमने के श्रीलंका लिए। बहुत जा रहे हैं। आप गए हो? मैं तो भाई बेंगलोर में रहा था 4 साल, थोड़ा साउथ इंडियन वाइब है। कैसा, मतलब आप उस साइड गए जो बीचेस वाली साइड है, पार्टी वाली साइड है, उस कैंडी टाइम पे नहीं, तो 2017 में था, उस टाइम पे पार्टी वाला सीन तो अभी रिसेंट हाँ अभी स्टार्ट हुआ है। अभी रिसेंटली श्रीलंका काफ़ी वाइल्ड हो गई है, मैं भी सुना हूँ, मैं उस टाइम पे गया था। साउथ ऑफ श्रीलंका बहुत लेट हो गया, बहुत पार्टीज उधर। मैं लिया था वहाँ पे एक ट्रेन है, कैंडी से एल्ला का एक ट्रेन होता है, वो बहुत फेमस है, तो उस पर आप जब, शायद मैं ही एक ब्राउन बंदा था, बाकी सब गोरे थे। अच्छा। हाँ वो इतना फेमस है। अब मेरे को इतना खास नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि मैं भाई आसाम से हूँ, हम लोग टी गार्डन देख के बड़े हुए हैं, और वो टी गार्डन के बीच में से जाती है, वो लोग फोटो शूट करा रहे हैं। आपको बहुत अलग लग रहा है, ये क्या करवा रहे हैं इतना? भाई अब क्या ही बोले, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अब मैं बड़ा हुआ हूँ। और 55 में से कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो आप रेकमेंड करोगे, जो लोगों को, जो जहाँ पे आप ही अकेले ब्राउन दिखे या फिर बहुत कम इंडियंस वहाँ पर जाते हैं? भाई कोविड से पहले तो बहुत कम, ऑलमोस्ट हर जगह पे, अजरबैजान में भी जाऊँ, अजरबैजान में तो वैसे अभी तो बहुत हो गए इंडिया पाकिस्तानी वहाँ पे, और वहाँ पे लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं आपकी, रूड नहीं है, वो बहुत अच्छी है। हमने सुना है वहाँ टैक्सी वैक्सी के स्कैम्स टैक्सी स्कैम है, पर्पल टैक्सी, हाँ वो बहुत फेमस है स्कैम के लिए। हाँ वो है, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है ना, हमारे लोग, वही होता है ना कि बाहर जा रहे हैं, बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, तो इस चीज़ को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। एक्चुअल फेयर अगर 500 है, वो लगेगा वो 3000 मांग रहा है इंडियन, यहाँ पे तो 3000 ही होगा, हालांकि इंडियन 500 ही हो रहा है वो, तो उसी में स्कैम हो जाता है। इसीलिए बहुत टाइम ये लोग इंडियन को ही घेरते हैं। आप एयरपोर्ट में जाओगे ना, वाइट बंदे भी होंगे, पर इंडियन बंदे को बोलेंगे टैक्सी टैक्सी टैक्सी, पता है इसको ज़्यादा आइडिया नहीं है,
वो लोग तो होमवर्क करके आते हैं, हमारे बहुत लोग होमवर्क नहीं करते। सही बात है भाई। आप इतना घूमे हुए हो, कुछ ऐसे टिप्स आप देना चाहते हो ऑडियंस को जो भी अभी नया नया ट्रैवल करना शुरू कर रहे हैं? कुछ ऐसी टिप्स जो बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होंगी उनके लिए। सबसे पहले तो भाई आप वीज़ा पॉलिसी पहले चेक कर लो। ये एक चीज़ है कि अगर मैं गया था आज श्रीलंका में या कहीं पे वीज़ा ऑन अराइवल था, तो आप जा रहे हो 6 महीना बाद, आप पता कर लो अभी है कि नहीं, क्योंकि ये कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है, आज अगर सपोज़ अभी चाइना के साथ इंडिया के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, अभी डायरेक्ट फ्लाइट आ रही है, क्या पता कल अभी चाइना नेक्स्ट ईयर हम लोग को ई वीज़ा दे दे या वीज़ा ऑन अराइवल दे दे। तो आप अगर इस बेसिस पे कर रहे हो कि हाँ वीज़ा ऑन अराइवल है, टिकट कर लिया, फिर पता एयरपोर्ट पे जाके पता चल रहा है सर वीज़ा, बोले वो तो अराइवल है, नहीं अभी तो लास्ट मंथ से तो अभी चाहिए होगा, आप तो गए। आपके साथ हुआ ऐसा कुछ? नहीं ऐसा, मैं तो भाई इस मामले में थोड़ा होमवर्क करके जाता हूँ। आपके यहाँ देख लीजिए, ये होता ना, आप बता रहे थे कि आपने ई वीज़ा लिया था आर्मीनिया का, फिर आपको वहीं से जॉर्जिया में तो बहुत भाई, इस बार क्या बता रहा हूँ, वो एक भाई मिले थे, उनको भी एंट्री डिनाई हुआ था। तो वो भाई वो 3 साल से बिजनेस कर रहा वहाँ पे, पूरा लीगल। बोल रहे भाई मैं 6-7 बार आ चुका हूँ, ठीक है, इस बार एंट्री डिनाई कर रहे हैं। और उसको मल्टीपल एंट्री देते हैं। आप नॉर्मली वीज़ा लेंगे ना, मल्टीपल एंट्री देते हैं। बोल रहे हैं, उनको ये बोला कि विनीत भाई है दिल्ली के, तो बोले कि आज तो नहीं होगा, आप 2-3 दिन बाद फिर ट्राई कीजिए। ये पता नहीं क्या लॉजिक है। 7 बार जा चुके हैं वो। हाँ, क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं ना, उनका आना जाना लगा है। फिर तो नहीं करना चाहिए भाई, अनप्रेडिक्टेबल है, स्टूडेंट्स लोगों को डिनाई कर रहे हैं। रीजन कुछ नहीं देते, ये बस बोलते जाओ। पहले तो आपका ये होता है ना कि आपको ढूंढेंगे कुछ, आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस है कि नहीं, ये कि नहीं, तो बहुत टाइम आपको ऑब्वियस हो जाता है कि ये कुछ ढूंढ रहा है, एक चीज़ मिल जाए, अच्छा एकोमोडेशन नहीं है, ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं है, फिर तो नहीं होगा। समझ रहे हो? वो वैसा होता है ना कि जैसे आप बैंक वगैरह में जाते हो लोन लेने के लिए, ठीक है, पैन कार्ड है, हाँ जी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, हाँ, पासपोर्ट है, ये आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, नहीं, अरे वही तो चाहिए। वो ढूंढ रहा था, जो नहीं है वही तो चाहिए, है ना? यही जॉर्जिया में ये चल रहा है, ये चल रहा है यार, सब कुछ होगा तो बोल देगा। आपको किस बेसिस पे करा रिजेक्ट? आपके पास क्या नहीं था? भाई मैं तो सब लेके गया था, बैंक स्टेटमेंट तक लेके गया था नया। बताओ। और भाई ये तक मैं बोला दिसंबर का साउथ अफ्रीका का टिकट है मेरा, मुंबई से राउंड टिकट, मतलब मुंबई से जाना फिर वापस मुंबई आना, दिसंबर में। अभी चल रहा है अक्टूबर। मैं तुम्हारे कंट्री में क्यों बसूँ भाई, मुझे मुंबई से जाना भी तो है। समझ रहे हो? तो उनको ये है ना कि सोलो इंडियन ट्रैवलर वो लोग वेलकम नहीं करते, सिंपल है। अगर हम ग्रुप में जाएं? ग्रुप में जाए तो चांसेस है, अच्छे चांसेस है, एंड गारंटी तो नहीं दे सकता भाई। और फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं करते वो लोग, या आप स्टूडेंट हो तब आपको कोई दिक्कत नहीं है इन जनरल। एंड भाई और एक आप बता रहे थे, और भी कोई ट्रैवल टिप्स आप बताओ। हाँ, एक तो वीज़ा का आप पता कर लीजिए, दूसरा आपको ये मतलब मेरा जैसे कुछ ट्रैवल पेज में फॉलो करता हूँ, या मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको पता है, अचानक से कोई डील आती है तो वो लोग मुझे बोलते हैं ज़रूर, अचानक से आपको कोई एक डील मिलेगी। अभी जैसे फिलीपींस में आप इन जनरल में गया था जब, आपका 16-17 हज़ार पड़ता है। अभी कोलकाता से अभी कुछ दिन पहले देखा मैं 7,000 है मलेशिया से। तो ये डील आपको उस टाइम पे ग्रैब करनी होगी, ठीक है। अब शेंगेन के लिए भी होता है, स्पेशली आपका इटली, रोम में या हंगेरी वगैरह में आपको अचानक से मतलब ऐसी डील मिल जाएगी, एयर अरबिया दे रही है, पर वो बहुत कम टाइम के लिए। पर हम लोग को दिक्कत है ना कि आपके पास ऑलरेडी वीज़ा है कि नहीं, तब तो आप नहीं कर सकते। वीज़ा लगाने का प्रोसेस ही 1 महीने का है, पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट करो उधर। ये है ना कि जो आपको बोला था कि तुम्हारा वो ढूंढते हैं जॉर्जिया में, जो आपका क्या नहीं है, ठीक है। जो आपको बैंक में भी मैंने बोला था ना, आप लोन लेने जाओ, आपको घुमाएंगे। अब बैंक का तो हम लोग SBI का बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, काउंटर इसमें जाइए, फर्स्ट फ्लोर में जाइए, पर इसका एंडिंग कोई नहीं बताता। मैंने एक चीज़ देखा है, ये एंडिंग आप शायद रिलेट कर सकते हो। आप कोई BSNL स्टेट बैंक में गए, वही शुरू, ऊपर जाइए, इसमें जाइए, ऊपर जाइए, ठीक है, फिर बात, स्पेशली फ्राइडे को होता है ये, ठीक है। आप जाएंगे, पूरा घुमा दिया, इसमें जाइए, उसमें जाइए, लास्ट में ना आपको काउंटर में एक नाम चिपकाएंगे, सरोज जी को ढूंढिए, ठीक है। और आप बाद में जाइएगा, वो सरोज जी उस दिन होता नहीं है, वो दिल्ली गया, मंडे को आएंगे। ये देखना अक्सर होता है ये लोग कि हाँ मतलब अब तू निकल, अब मंडे को आप दिमाग मत खा, कोई एक ऐसा कैरेक्टर चिपकाएंगे जो उस दिन आया नहीं है। तो ये जॉर्जिया में होता है ऐसा? जॉर्जिया में आपको, हाँ मतलब आप सोलो काउंटर टू काउंटर करवाते? नहीं, काउंटर टू काउंटर नहीं है। हाँ, ये एक चीज़ तो मैंने देखा है कि मतलब आप सोलो जाओगे या जब डाउट है तो इमिग्रेशन की जो लड़की थी वो सब डॉक्यूमेंट चेक की, सब ओके था। फिर देखा वो साइड में देख रही है, वहाँ पे 2 उनके सीनियर सुपरवाइज़र बैठे हुए थे, वो लोग सिग्नल देते हैं, ठीक है। तो उसने ऐसे देखा, मैंने देखा, और वो बंदा ऐसा कर रहा है,
ठीक है मैं समझ गया। ये तो जज कर रहे हैं फिर, मतलब ऐसी। तो आपको वापसी की फ्लाइट खुद करानी पड़ती है या वो डिपोर्ट कर रहे हैं वो तो भाई आपका एंट्री नहीं होते ना, वो नॉर्मली एयरलाइंस की जिम्मेदारी होते हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। अगर आप दिल्ली से इंडिगो में, नहीं तो आपके साथ हुआ ही है तो हाँ तो वापसी की कैसे फ्लाइट? वापसी की मैं गया था बाकू से, अजरबैजान से, तो वो उन्होंने खुद से दिया। पर वो बहुत टाइम थोड़ा ट्रिकी करते हैं कि मतलब आपके पास पैसे हैं कितने हैं, मतलब चाहते हैं कि आपसे थोड़ा पैसे ले ले, ठीक है। हालांकि आपके पास अगर पैसे नहीं होंगे वो एयरलाइन की जिम्मेदारी होती है कि आप लाए हो, आप इसको वापस इनको लेके भी जाओ। बट आपने ऐसे मोमेंट पे जब आपको डिनाई कर रहे होते तो आपने पैसे वैसे देने की कोशिश? नहीं 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 नहीं, ये तो भाई फिर अलग क्राइम हो जाएगा ना। तो आपको उन्होंने अजरबैजान ही डिपोर्ट करा वापस? वहाँ पे किया। फिर अब मेरा जॉर्जिया से था अक्ताऊ सिटी कजाकिस्तान। अब तो मेरा जॉर्जिया से वहाँ से जाना मुश्किल हो गया, वो तो ख़त्म हो गया। अब मैं अजरबैजान से इमरजेंसी यहाँ का कजाकिस्तान का टिकट किया, कजाकिस्तान वीज़ा फ्री है। तो यहाँ पे भी डर लग रहा है भाई, यहाँ पे भी अगर कुछ कर दिया इन्होंने तो लकीली यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है और मेरा ट्रिप कंटिन्यू था। पर वो फ्लाइट के पैसे डूब गए या वो आप हमेशा रिफंडेबल ही कराते हो? एक फ़्लाइट नहीं वो नॉर्मली रिफंडेबल नहीं कराता हूँ, पर मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि यार इस बार तो सब लेके जा रहा हूँ मैं। पर भाई वो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है। तो कहाँ 2019 के बाद 25, अब नेक्स्ट शायद 10 साल बाद जाऊँगा, देखूंगा चेंज हुआ है कि नहीं। अब वैसे आप नेक्स्ट कहाँ जा रहे हो? अब आपका नेक्स्ट तो अभी साउथ अफ्रीका डन है, नमीबिया का वीज़ा निकल गया तो मैं वो भी बीच में नमीबिया शायद हफ्ता 10 दिन के लिए जाऊँगा। नमीबिया भी बहुत अंडररेटेड है। साउथ अफ्रीका में कहाँ जा रहे हो आप? साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग, केप टाउन और डरबन। भाई जोहानिसबर्ग तो क्राइम कैपिटल कहते हैं साउथ अफ्रीका भाई काफ़ी हद तक। तो ऐसे क्यों भाई, क्यों जाना है आपको क्राइम वाली जगह? अभी भाई न्यू ईयर के लिए आप लोग भी तो ढूंढ रहे हो ना। पर हम तो सेफ कंट्री ढूंढ रहे हैं जहाँ इंजॉय कर पाए। आप तो ऐसी कंट्री ढूंढ रहे हो जहाँ खुद ही बचता फिरूं। भाई वही करेंगे ना, अलग से खड़े होकर देखेंगे कहाँ कहाँ क्राइम हो रहा है, ऑब्जर्व करेंगे। वो तो आपको तो उस हिसाब से रहना होगा। अभी सपोज मैं अगर 11 बजे पहुंचता हूँ, या तो अगर टैक्सी मिलेगा तो मैं जाऊँगा या फिर मैं एयरपोर्ट में रहूँगा। आप उधर मतलब मैं तो काफ़ी साउथ अफ्रीकन लोगों से मिला हूँ, मैं उनसे पूछा हूँ कि मेरा ऐसा ऐसा प्लान है, आप थोड़ा बताइए। बोलता बहुत बैड एरियाज़ है वहाँ पे, आप तो मत जाना, या तो आप रॉब हो जाओगे या लूट लेंगे, जान को भी खतरा है। भाई टैक्सी वाले भी तो किडनैप कर लेते हैं वहाँ। हाँ वो है। तो मैं मतलब उसी हिसाब से देखूँगा कि मतलब अगर मेरा अराइवल लेट है तो भाई मैं रहना ही सेफ समझूंगा, मॉर्निंग को ही निकलूँगा, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बस है, ट्रेन है। बट आपने क्या सोचा कैसे एंजॉय करोगे आप वहाँ पर? भाई वो तो आप हॉस्टल में जाओगे, काउच सर्फिंग में जाओगे तो आपको तो मिल ही जाएंगे। और ट्रैवल में यही बेस्ट है ना, आपको लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं। अब मैं अगर अपने होम टाउन में जाता हूँ इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है कि हमारे देश में तो ट्रैवल का मतलब ठीक है बेसिक है, पर नॉर्मली बात होती है पॉलिटिक्स की, क्रिकेट की, मूवीज़ की, और जिसमें मैं घुल मिल नहीं पाता हूँ। आपको किस बारे में बात करना पसंद है भाई गर्ल्स के अलावा? अरे भाई क्या बात कर रहे हो यार, वो तो तुमने शुरू की थी, तुम ऐसे ही फंसा रहे हो मुझे। भाई वो तो भाई आप सब 90s के हो, हम लोग तो मूवीज़ देख ही बड़े हुए ना। तो मूवीज़ का भी बहुत मतलब 2017-18 तक तो मैं काफ़ी देखता था, अभी कम हो गया। पर उस टाइम पे मतलब टीवी पे आता था सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार की मूवी, ये सब हम लोग तो सब नहीं देखा है। हमारा है टाइप, वक्त हमारा टाइम, सबकी स्टोरी काइंड ऑफ एक ही जैसी होती थी ना। बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता था, बदला, बाप को मार दिया, ठीक है, बेटा बड़ा होके, एक बेटा अगर हुआ तो पुलिस वाला या कुछ बनेगा, और 2 बेटा अगर हुआ एक गलत रास्ते में जाता है, एक चोर बनेगा एक पुलिस। चोर बनता है या उस विलन के लिए वो काम करता है, और ये भाई बनेगा पुलिस। तब लाके सीन बनेगा ना भाई कि ये तू पुलिस है, तू अमरीश पुरी को मारना चाहता है और तेरा भाई अमरीश पुरी के लिए काम करता है। तो आप जब फॉरेनर से मिलते हो उन्हें ऐसे डिस्कस करते हो बॉलीवुड वगैरह? वो लोग बॉलीवुड देख, भाई वो लोग बहुत देखते हैं। कौन सी कंट्री का आप सबसे शौक हो गए कि अच्छा ये भी सोवियत बॉलीवुड कंट्रीज में देखते सबसे हैं? ज़्यादा है। सोवियत कंट्रीज में तो धूम 1, 2, 3 सब देखा हुआ है। तो मतलब कौन सा पसंद है? मतलब धूम 2। अच्छा ऋतिक वाली। धूम 1 तुमको पसंद नहीं है, मेरे को तो बेस्ट लगी वही, ठीक है। धूम 2 मुझे कहीं ना कहीं लगी ना सेकंड हाफ में स्लो हो जाती है थोड़ी, लव स्टोरी बन जाती है ऐश्वर्या और ऋतिक की ज़्यादा। पर धूम 1 में मतलब एक होता है ना, धूम 1 तो कल्ट है भाई। जो जॉन अब्राहम का कबीर वाला कैरेक्टर और डायलॉग डिलीवरी। और कौन सी मूवीज उनको पसंद है? शाहरुख खान के भी फैन है वो, हमने सुना है बहुत ज़्यादा। शाहरुख खान के हैं, पर भाई जो मतलब मैक्सिमम लोग जो बड़े हुए हैं, एक तो मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा नाम है उधर, जिमी 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 सब जानते हैं, चक्रवर्ती बोलते हैं उनको, मिथुन दा नहीं जानते, चक्रवर्ती बोलते हैं। आमिर खान की 3 इडियट्स सब बोलते हैं, अच्छा ठीक है। फिर सलमान खान का उतना मैंने नहीं सुना, शाहरुख खान का यस,
माय नेम इज़ खान वगैरह ये सब देखे हैं। और फिर पूछते हैं रीसेंट मुझे बताओ कौन सी देखा जाए इंडियन मूवी मेरे को देखने। बोले भाई अब तो मैंने भी शायद 6-7 साल से एकदम कम कर दिया है देखना। मैंने लास्ट देखी थी वो देख सकते हो आप, महाराजा, विजय सेतुपति की। और जेन्युइनली बहुत अच्छी मूवी थी, मेरे को भी पता नहीं था। मैं रेटिंग देखा, बोला यार ये मूवी तो देखनी पड़ेगी। उसी चक्कर में मैंने नेटफ्लिक्स उस दिन सब्सक्रिप्शन लिया। और क्या क्या बताते हो आप अपने कल्चर के बारे में लोगों को वहाँ पे? आप कहाँ से हो? मैं बोलता हूँ मैं आसाम से हूँ, तो बहुत लोगों को वो किधर है, बोलता हूँ नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। बोलता हूँ आप आसाम टी पीते हो? बोला हाँ मेरे घर पे सब लोग आसाम। बोले वो आसाम से ही हूँ मैं, तो उनको पता नहीं है कि आसाम एक जगह है। अच्छा, आसाम टी सबको आसाम टी पता है उनको, आसाम टी वो लोग पी रहे हैं। बोले अच्छा आसाम टी तो हाँ हम लोग बहुत पीते हैं। अच्छा ये जगह है? बोले हाँ मैं वहीं से हूँ। आसाम इसी के लिए फेमस है। और ऑब्वियसली हमारे जुबिंदा जो अभी रिसेंटली इनका डेथ हो गया, सिंगर, ही वाज अ बिग डील। मतलब मैसिव क्राउड हुई थी। बॉलीवुड में तो उनका याली गाना बहुत ज़्यादा वायरल है। वो लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा गाते थे। हाँ लोकल लैंग्वेज में, और अलग अलग लैंग्वेजेस में भी है, तेलुगु, तमिल, अलग अलग लैंग्वेज, पंजाबी। हाँ उनका आई थिंक अराउंड 40,000 सॉन्ग्स है। 40,000 सॉन्ग्स। बाप रे। उनकी डेथ भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी कि रियलिटी में हुआ क्या था ये किसी को पता नहीं। अभी इसमें मतलब इंक्वायरी चल रही है, अभी लोग मांग कर रहे हैं कि जस्टिस फॉर जुबिंदा, ठीक है। तो अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ वो केस क्या थी, पर दुखद थी। मतलब सही बात है यार, कोई भी आर्टिस्ट यार अनफॉर्चुनेट तो है ही है। बट भाई मज़ा आ गया आपसे बात करके। उम्मीद है जनता को भी मज़ा आया होगा, कुछ नया नया आपको जानने को मिला होगा। इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप भाई वैसे इंस्टाग्राम पे ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, अगर आप फॉलो करना चाहें तो इंस्टाग्राम यहाँ पे फ्लैश हो रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, कुछ चाहते हो आप हम किन्हीं कंट्रीज़ के बारे में कुछ लोगों को ऐसे बुलाएं जिस कंट्री के बारे में आप जानना चाहते हो, तो नीचे कमेंट कर दो यार। हम सब कमेंट्स पढ़ते हैं, गो थ्रू करते हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड रही तो हम उस कंट्री के बारे में ज़रूर एक पॉडकास्ट करेंगे। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट कर देना। और बस हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। आप जाते जाते कुछ कहना चाहते हो? लाइफ एक ही बार है, जो करना है बिंदास कीजिए, 2 बार मत सोचिए। और एक और चीज़ मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आप ये फैसिनेशन पे मत जाइए। बहुत कोई होता है कि उनके पास बजट कम है पर फिर भी जाना चाहते हैं, वो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें चेंज ऑफ प्लेस चाहिए आपको। मैं हमेशा मानता हूँ कि आप यहाँ से 6 घंटा दूर एक सिटी में जाइए, एक नए जगह पे चाय पीने में भी एक मज़ा है। अनजान जगह पे जहाँ पे आपको कोई जानता नहीं है ना, वहाँ पे आप चाय की टपरी में चाय पी के देखिए, वहाँ पे भी एक अलग फील आता है। तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आसपास घूम लो, आसपास घूम लो। अपने ऊपर स्ट्रेस मत लो घूमने का, है ना। एंजॉय करो दोस्तों। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं, जैसा कि मैंने आपको बीच में भी बताया था वीडियो के, कि हमारा कोर्स लाइव हो चुका है हमारी वेबसाइट पे। चाहे आपका काम कोई भी हो, ये कोर्स आपको हेल्प करेगा सोशल मीडिया पे ग्रो करने में। हमने अपने पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस इस कोर्स में डाल के आपके लिए कुछ एपिसोड्स बनाए जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है हमारी वेबसाइट का नाम। जाइए कोर्स को एक्सेस कीजिए। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। बाय बाय।